सारी नदियां पर्वतों से निकल कर आ रही, सारी औषधियां, लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, संजीवनी बूटी चाहिए, कहां है? द्रोणगिरी पर। सारी औषधियां, सारी प्रकृति, और अब तो मैं कहूंगा सारे देवता कहां है? पर्वतों पर। जीवन की शक्ति पर्वतों पर है। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम। इस संसार के पालक कौन है? भगवान विष्णु। और विष्णु की पत्नी है, अर्थात विष्णु के द्वारा रक्षित है धरती मां। जब हिरण्याक्ष के रूप में माता धरती भगवान ने अवतार लिया था तो धरती को बचाया था रसातल से। इसलिए हम कहते हैं पादस्पर्शम, हे मां, अपने कारणों से हम आपके ऊपर पैर रख रहे हैं, चरणों का स्पर्श कर रहे हैं, उसके लिए हमें क्षमा करें। आपको ये बात समझनी होगी, और जब आप ये बात समझोगे तब मैं आपसे ये बात कह रहा हूं कि आप प्रकृति को, इस धरती को, हम धरती के पुत्र हैं। और आपको पता है इस धरती का नाम पृथ्वी कब पड़ा? जब इस धरती पर पहला संवैधानिक राजा आया, जिसे जनता ने राजा बनाया, वो थे महाराज पृथु। तब धरती पर अकाल था, तब महाराजा पृथु ने धरती पर बाण साधा और धरती गौ रूप में प्रकट हुई। धरती ने कहा मेरे योग्य वत्स करके मेरे अंदर से सारी औषधियां, सारे धन धान्य धू लो। मैंने ये सब इसलिए लोप कर दिया था कि उस समय अत्याचारी लोग, राक्षसी प्रवृत्ति के लोग धरती पर आ गए थे, इसलिए सब कुछ अपने अंदर समाहित कर लिया था। और धरती की इस सदाशयता को देख करके महाराजा पृथु को उस पर पुत्री के समान प्रेम उमड़ा, और पृथु की पुत्री होने के कारण धरती पृथ्वी कहलाई। तो राजा पृथु की पुत्री है ये धरती, और भगवान विष्णु की पत्नी है, आपकी और मेरी इन सब की माता है। इस धरती पर जो अवतीर्ण होती है वो माता प्रकृति है। जो आदि प्रकृति है वो भगवान शिव की अर्धांगिनी है। देवादिदेव महादेव स्वयं पुरुष रूप में प्रकट होकर के इस प्रकृति के द्वारा सृजन करते हैं। उसी सृजन का परिणाम है धरती, इसके ऊपर पल्लवित समस्त वस्तुएं, आप और मैं। तो इस धरती और इस प्रकृति को बचाना भी हमारा कर्तव्य है। माता का संरक्षण करना पुत्र का कर्तव्य है। आप और हम इस धरती के पुत्र हैं, इस प्रकृति के पुत्र हैं। और एक ऐसा समय साल में आपके पास आता है, ये 2 महीने का, जिसमें आप वृक्ष लगा सकते हैं। वृक्ष की ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं है, पानी देने की जरूरत नहीं है, यह प्रकृति देखती है और स्वयं पानी देती है। जब ये 2 महीने बीत जाएंगे, वृक्ष अपनी जड़ पकड़ लेंगे, तब आप देखेंगे कि कैसे ये कार्य हो रहे हैं। ये पेड़ बड़े कीमती हैं, ये वृक्ष बड़ी कीमती हैं। यदि संभव हो तो इन्हें बचाइए। आप घर बनाते समय भी आपके घर की सुंदरता बढ़ा सकता है, लिंटर के अंदर से आपका ये वृक्ष निकल जाए। तो प्रकृति आपके लिए सहायिका है, प्रकृति आपके लिए सहायक है। आप भी इसके सहायक बने और इस समय वृक्षारोपण अवश्य करें। इस धरती को सूना न रहने दें। अपनी आने वाली पीढ़ियों को प्राकृतिक आपदा से बचाएं, आने वाली पीढ़ियों को बीमारियों से बचाएं। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम नमो नारायण।